नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम रियल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं मुहावरे। आपको अपनी कॉपी में भी ऐसे ही मुहावरों को लिखना है, अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है और वाक्य के प्रयोग को आप नेक्स्ट लाइन से ही लिखोगे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे अपना सा मुंह लेकर रह जाना। उसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, रणजीत कक्षा में निरंतर बोलता जा रहा था। जब जब अध्यापक ने उसे डांटा तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया, यानी कि शर्मिंदा हो गया। फिर से देखते हैं हम, अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी कि शर्मिंदा होना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, रणजीत कक्षा में निरंतर यानी कि लगातार बोलता जा रहा था। जब अध्यापक ने उसे डांटा तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। अगला मुहावरा है काम तमाम करना यानी कि मार डालना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं कि शेर ने एक ही छलांग में हिरण को दबोचा और उसका काम तमाम कर दिया। काम तमाम करना यानी कि मार डाला। हमने वाक्य में प्रयोग किया है कि शेर ने एक ही छलांग में हिरण को दबोच लिया यानी कि दबा दिया और उसका काम जो है तमाम कर दिया यानी कि हिरण को मार दिया। अगला मुहावरा है यहाँ पे 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। वाक्य में प्रयोग करते हैं कि चोरों ने जैसे ही अपने पीछे पुलिस पुलिस को देखा, 9-2-11 हो गए। चोर ने जैसे ही देखा कि उनके पीछे पुलिस आ रही है तो वहां से भाग गए यानी कि 9-2-11 हो गए। अगला मुहावरा है टांग अड़ाना यानी कि बाधा डालना। वाक्य में प्रयोग है शबाना की हर बात में टांग अड़ाने की आदत है, यानी कि हर काम में बाधा डालने की आदत है। टांग अड़ाना यानी कि बाधा डालना। वाक्य में प्रयोग है कि शबाना की हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। अगला मुहावरा है यहाँ पे उल्लू बनाना यानी कि दूसरों को मूर्ख बनाना। वाक्य में प्रयोग हम देखेंगे, सुरभि इतनी चालाकी से काम करती है कि दूसरे अपने आप ही उल्लू बन जाते हैं यानी कि मूर्ख बन जाते हैं। उल्लू बनाना का अर्थ हमने यहाँ पे देखा है दूसरों को मूर्ख बनाना या फिर बेवकूफ बनाना। वाक्य में प्रयोग हम देखेंगे कि सुरभि इतनी चालाकी से काम करती है, इतनी चतुराई से काम करती है कि दूसरे अपने आप ही उल्लू बन जाते हैं। अगला मुहावरा है यहाँ पे कान पर जू ना रेंगना यानी कि कुछ भी असर ना होना। वाक्य में प्रयोग हम करेंगे कि मैंने रहमान को बहुत बार समझाया पर उसके कान पर जू ना रेंगी यानी कि उसको कुछ भी असर नहीं हुआ। कान पर जू ना रहना यानी कि कुछ भी असर ना होना, कि हम बोलते रह जाएंगे, समझाते रह जाएंगे लेकिन उसको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी या उसको उस पर असर ही नहीं करेगी। तो वाक्य में प्रयोग हमने देखा है कि मैंने रहमान को बहुत बार समझाया पर उसके कान पर जू ना रहेंगी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी उस पर असर नहीं हुआ मेरे बोलने का। अगला मुहावरा है कि घाव पर नमक छिड़कना, यानी कि दुखी को और दुखी करते चले जाना। कि पहले से, जैसे मुहावरे से हमें यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि पहले उसके लगी हुई एक घाव है, उसके ऊपर हम नमक डाल के उसको और बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति दुखी है, हम उसको और ज्यादा दुखी करते जा रहे हैं। तो घाव पे नमक छिड़कने वाला काम हो रहा है। वाक्य में प्रयोग हम करेंगे कि अपने पुराने व्यवहार की याद दिलाकर मेरे घाव पर नमक मत छोड़ो छिड़को। वाक्य में प्रयोग हमने देखा है कि अपने पुराने व्यवहार की याद दिलाकर मेरे घाव पर नमक मत छिड़को। अगला मुहावरा है यहाँ पे घड़ों पानी पड़ना यानी कि शर्मिंदा होना। वाक्य प्रयोग है कि जब पिताजी ने मुझसे झूठ लगाया तो मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया, यानी कि शर्मिंदा होना। जब पिताजी ने मेरे झूठ को पकड़ लिया तो मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया, यानी कि मैं शर्मिंदा हो गया। अगला मुहावरा है मुंह में पानी भर आना यानी कि जी लल जाना। वाक्य में प्रयोग है कि हलवाई की दुकान पर गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया, यानी कि मुझे मुंह में पानी भर आना यानी कि जी लल जाना। जब हम मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको देख के हमें क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि उनको खाने के लिए हमारा जी लल जाने लगता है। अगला मुहावरा है यहाँ पे हाथ साफ करना यानी कि चुरा लेना। वाक्य में प्रयोग है कि सबके होते हुए भी चोर ने माल पर हाथ साफ कर दिया, यानी कि उसे चुरा लिया। हाथ साफ करना यानी कि चुरा लेना। सबके होते हुए भी चोर ने माल पर अपना हाथ साफ कर दिया। ये हो गए बच्चों हमारे मुहावरे। अगला टॉपिक हम कर रहे हैं यहाँ पे चित्रलेखन का। चित्रलेखन में आपको ऐसे चित्र दे दिया जाएगा, उस चित्र के अकॉर्डिंग, उस चित्र के अनुसार ही आपको उस चित्र के अनुसार
4 या 5 लाइनें लिखनी होंगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक चित्र दिया है दीपावली का, जिसमें आपको दृश्य दिखाया हुआ है कि कैसे आस-पास पटाखे छूट रहे हैं, पापा-मम्मी खड़े हैं। तो उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे लाइनें लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये दीपावली का चित्र है। एक छोटा बच्चा अपने माता-पिता के साथ कृष्ण जी के मंदिर में दिए जलाने आया है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि पीछे एक मंदिर का दृश्य है, यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही हमने यहाँ पे लाइनें लिखी है कि एक छोटा बच्चा जो है अपने माता-पिता जी के साथ कृष्ण जी के मंदिर में दिए जलाने आया है। मंदिर खूब सजा हुआ है। हमने यहाँ पे देखा कि चारों तरफ सजावट हो रखी है, पेड़ों पे भी लाइटें लगी हुई है और आस-पास भी फूल मालाओं से और सब तरफ बहुत अच्छी सी सजावट हो रखी है। तो हमने यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि मंदिर खूब सजा हुआ है। पेड़ पर भी बल्बों की लड़ियां जगमगा रही है। जैसे कि हमने देखा कि पेड़ की भी सजावट हो रखी है। लड़के के पिताजी उसे फुलझड़ी जलाना सिखा रहे हैं। जैसे कि हमने चित्र में देखा कि उस छोटे से बच्चे को उसके पिताजी फुलझड़ी पकड़कर जलवा रहे हैं, उसको जलाना सिखा रहे हैं। तो इसी के अनुसार हमने लाइन बनाई है कि लड़के के पिताजी उसे फुलझड़ी जलाना सिखा रहे हैं। मंदिर के आंगन में अनार जल रहा है, जो कि हमने दृश्य में देखा है। दृश्य मन को आकर्षित कर रहा है, यानी कि मन को अच्छा लग रहा है। तो हमने 4 या 5 लाइनों में इस चित्रलेखन को पूरा कर दिया है। आशा करती हूँ कि दोनों बिंदु आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी कॉपी में से नोट डाउन करना है और अपने-अपनी सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।